नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में 15 जनवरी तक सभी स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश। ठिठुरन से लोग परेशान। सड़क सुरक्षा सप्ताह पर जागरूकता रथ को किया गया रवाना, लोगों से की गई हेलमेट पहनने की अपील। ठंड बढ़ते ही चोरों के आतंक से गृह स्वामी परेशान, बैंक में हाथ साफ करने का किया असफल प्रयास। देर रात इलेक्ट्रिक दुकान में लगी भीषण आग, 10 लाख से अधिक का सामान जलकर हुआ राख। और गुरुवार को टीएमयू में छात्र संगठन कर सकते हैं उग्र आंदोलन। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में बढ़ते ठंड को देखते हुए सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में 15 जनवरी तक शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने आज जारी किया। बुधवार को जारी किए गए आदेश में डीएम ने कहा कि ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना के दृष्टिगत जिले के सभी सरकारी एवं निजी स्कूल में 15 जनवरी तक कक्षा 8 तक के लिए पठन पाठन का कार्य स्थगित रहेगा, जबकि कक्षा 9 एवं उससे ऊपर की कक्षाओं का पठन पाठन सुबह 9 बजे के पश्चात संचालित किया जाएगा। बता दें कि जिले में पछुआ हवा ने ठंड बढ़ा दी है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के कमोवेश सभी इलाके में लोग कनकनी से ठिठुर रहे हैं। पशुओं के साथ इंसान भी घरों में दुबके हुए हैं। शाम होते ही सड़कें सुनसान हो जा रही हैं। एहतियात के तौर पर प्रदेश के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं लगातार बढ़ती ठंड ने शहरवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ठंडी हवा से लोग परेशान हैं। भागलपुर में बुधवार को अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। वहीं दोपहर में हल्की धूप निकली, लेकिन शाम होते ही ठंड ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि 12 से 16 जनवरी के बीच भागलपुर में पश्चिमी हवा चलने की संभावना है। हवा की औसत गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। उन्होंने बताया कि अभी बारिश की संभावना नहीं है। रात और सुबह में कोहरा रहने की संभावना है। सुनील कुमार ने जानकारी दी कि 14 जनवरी से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि की संभावना है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 से 17 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। वहीं सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 को लेकर 11 से 17 जनवरी तक भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज डीएम सुब्रत कुमार सेन और सांसद अजय कुमार मंडल ने की। बुधवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, सांसद अजय मंडल, नगर 6 एसपी सुशांत कुमार सरोज, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह, शिशु रोग विशेषज्ञ अजय कुमार सिंह ने सामूहिक रूप से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। बताया गया कि यह जागरूकता रथ प्रत्येक प्रखंडों में जाकर सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में बताएगा और यातायात के बारे में भी लोगों को बताएगी। इस दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यातायात के नियमों का पालन करें, तभी हम सड़कों पर सुरक्षित रह सकते हैं। साथ ही भागलपुर सांसद अजय मंडल ने कहा कि यातायात के नियमों का पालन कर ही हम अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। और सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य यही है कि पूरे सप्ताह भर ये कार्यक्रम चलेगा और इसका उद्देश्य यही होता है कि सड़क से संबंधित जो दुर्घटनाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार जो है ठीक से जानकारी नहीं होती है, उसके कारण ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो जाता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को दिक्कत हो जाती है या कई बार उसके कारण बड़ी दुर्घटना भी हो जाती है। तो उन सब के बारे में जागरूक करना है और हम लोगों का लगातार ये प्रयास है कि हम लोग इस तरह के कार्यक्रम को करते रहें और उसके कारण लोगों में जागरूकता है और जहाँ हम लोग वायलेशन देखते हैं वहाँ कार्रवाई भी होती है। तो लोगों से यही अपील है, यथासंभव जितना उनसे से ज़्यादा हो सके वो इस संबंध में जागरूक हों, जो ट्रैफिक के नियम हैं उनका पालन करें और अपने आसपास के लोगों को भी बताएं कि सबको जो है ट्रैफिक के रूल और रेगुलेशन का पालन करना चाहिए। कि जिस तरह की इतनी सुरक्षा के बाद
हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि वो खराब थी, लेकिन शराब के लोग पी रहे हैं। देश के कानून ने क्राइम को रोका है, क्राइम के विरुद्ध में कई अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन लोग क्राइम करते हैं तो क्राइमिनल को भी पकड़ करके उन्हें सुधारने के लिए उनको एक रूप दिया जाता है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। आप सुधरिए और देश के मुख्य धाराओं में, जनता के मुख्य धाराओं में, अपने समाज के मुख्य धाराओं में आइए। ठीक उसी प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद लोग कभी शराब पी करके गाड़ी चलाने लगते हैं और ड्राइवर नियम का पालन नहीं करते हैं, तो वैसे लोगों को इस सड़क सुरक्षा का संदेश मिले और वो भी अपने समाज के सूत्रधार में बंधे और सामाजिक कार्य में आवे। समाज के जो नियम है, ड्राइविंग लाइसेंस का जो नियम है, उसको पालन करे, इसके लिए बना। भागलपुर मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के करेला ठाकुरबाड़ी के समीप स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में शातिरों ने बीते मंगलवार की देर रात शाखा के मुख्य प्रवेश द्वार पर शटर तोड़कर चोरी का प्रयास किया, लेकिन चोरी करने में असफल रहे। मिली जानकारी के मुताबिक अपराधी शटर तोड़कर बैंक के अंदर प्रवेश किए ही थे कि गृह स्वामी की नींद खुल गई और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोरगुल सुनते ही काफी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा होने लगी। भीड़ जमा होते देख सभी अपराधी भाग खड़े हुए। वही गृह स्वामी ने इस पूरे वारदात की जानकारी शाखा प्रबंधक को दी। घटना के बाबत दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक करेला के शाखा प्रबंधक मनीष कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर वह बैंक पहुंचे। जब अंदर प्रवेश कर जांच पड़ताल की तो सब कुछ सुरक्षित था। उन्होंने कैश समेत अन्य सामान की क्षति की बात से इनकार किया है। वहीं आए दिन अपराध के ग्राफ में इजाफा पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। इलाके में लगातार हो रही चोरी, हत्या, रंगदारी एवं लूट की वारदात से लोग काफी दहशत में हैं, लेकिन पुलिस इसे रोकने में विफल साबित हो रही है। इधर सूचना पर मधुसूदनपुर ओपी इंचार्ज मनीष कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। वही मामले को लेकर ओपी इंचार्ज मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस अनुसंधान कर रही है। सीसीटीवी कैमरे में और गुप्तचर की मदद से अपराधियों की पहचान की जा रही है। जल्द ही मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। रात में हम लोगों को सूचना मिली कि शाखा में शटर एक तरीके से टूटा हुआ पाया गया, जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हम लोग जब आए हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह का नगद का क्षति नहीं पाया गया है। सारा कंप्यूटर, सारा यहाँ पर जितना SFF है वो सारा कुछ सुरक्षित पाया गया है। किसी भी तरह का कोई भी लॉस यहाँ पर हम लोगों को नहीं नज़र आया है, जो भी प्रथम दृष्टिया में। और फाइनली हम लोग का कैश भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो कंफर्म कर रहा हूँ कि किसी भी तरह का नकदी यहाँ पर से लॉस नहीं हुआ। भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज चौक स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में देर रात आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की बात कही जा रही है। देखते ही देखते आग ने पूरे दुकान को अपने आगोश में ले लिया और आग की तेज लपटें दुकान से उठने लगी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तेज आग होने के कारण आम लोग इस पर काबू नहीं पा सके। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वही दुकानदार का कहना है कि आगजनी में 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सर्किल से लगा है और 10 से 12 लाख का सामान जल गया है। क्या चीज का दुकान था? बिजली इलेक्ट्रॉनिक का था, ठंडा का था। कितने बजे आग लगी? ये करिए हमको खबर तो आया 2 बजे 3 बजे, 2-3 बजे के बीच में आया। पुलिस आई थी? आई थी। फायर ब्रिगेड? हाँ। छात्र संगठन आइसा के द्वारा लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। बुधवार को छात्र आइसा के द्वारा अपनी मांगों को लेकर भागलपुर के TNB कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज और BN कॉलेज में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छात्र संगठन आइसा के कार्यकर्ताओं ने तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल और परीक्षा नियंत्रक अरुण कुमार का पुतला दहन किया। प्रदर्शन को लेकर आयशा छात्र नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि पार्ट 1 के प्रोमोटेड छात्रों को फॉर्म भरकर पार्ट 3 का एग्जाम दिलाया जाए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कल विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कारण विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही रवैया अपना रही है और हम लोग
आज तीसरा दिन है। सब TNB, BN, मरवाड़ी में आज पुतला फूके हैं कुलपति और परीक्षा नियंत्रक का। लगातार जब तक ले पार्ट 1 प्रमोटेड को पार्ट 3 में फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। कल आक्रोश प्रदर्शन विश्वविद्यालय में जोरदार तरीके से किया जाएगा। जब तक ले छात्रों का प्रमोटेड का फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, तब तक हम लोग का प्रदर्शन जारी रहेगा। कल भी विश्वविद्यालय में 10 बजे से हम लोग का आक्रोश प्रदर्शन जारी रहेगा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर आज जीवन जागृति सोसाइटी एवं यातायात प्रशासन के द्वारा रोको टोको अभियान चलाया गया, जिसमें जिन मोटरसाइकिल चालक ने हेलमेट नहीं पहना था उन्हें गुलाब का फूल देकर हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाने की नसीहत दी गई। वहीं जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब भी आप 2 पहिया वाहन चलाएं तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाकर चलें। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन करने से कभी दुर्घटना नहीं होगी। कार्यक्रम के दौरान जीवन जागृति सोसाइटी के दर्जनों कार्यकर्ता और यातायात प्रशासन के कई अधिकारी एवं पुलिस जवान मौजूद थे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुरुआत है और सप्ताह भर हम लोग जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा चलते रहेगा। आज हम लोगों ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन गुलाब का फूल उनको दिया जो हेलमेट पहनते हैं, कि उनको प्रोत्साहित करना जरूरी है और साथ में उनको निर्देश दिया कि आप जो हेलमेट पहनते हैं तो उसका बेल्ट भी लगाया करिए ताकि दुर्घटना होने पर वो सर से खुले नहीं, क्योंकि बिना बेल्ट का बेकार है। पीछे जो बैठते हैं उनको भी हम लोगों ने सजेस्ट किया कि आप जो यात्री हेलमेट पहनिए और इस तरह से हम लोग आज पहला दिन का कार्यक्रम है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 11 से 17 तारीख तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। आज पहला दिन है। आज हेलमेट पहनने वालों को गुलाब का फूल दिया गया है और उसे बताया गया है कि हेलमेट पहने हेलमेट में अपना ब्लॉक लगावे। बिहार के सबसे बड़े सृजन घोटाले में अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें कई बैंक अफसर से लेकर किरानी तक शामिल हैं। वहीं भागलपुर के बहुचर्चित सृजन घोटाले में सीबीआई अपना शिकंजा लगातार कसती जा रही है। सृजन घोटाले की किंबिंग मनोरमा देवी के निधन के बाद उनके आरोपी बेटे अमित कुमार और बहू रजनी प्रिया की संपत्ति पर कोर्ट से जारी की गई इश्तेहार को 10 जनवरी को चस्पा किया गया है। गौरतलब है कि अमित कुमार और रजनी प्रिया दोनों को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर सीबीआई ने उनके पुराने आवास तलकामांझी स्थित न्यू विक्रमशिला कॉलोनी के मकानों पर नोटिस चस्पा किया। वहीं सीबीआई की टीम के अधिकारियों ने बताया कि अमित कुमार और रजनी प्रिया के खिलाफ कोर्ट में 82 की प्रोसीडिंग है। अधिकारियों ने पब्लिक से आरोपी के बारे में जानकारी मिलने पर लोकल पुलिस या सीबीआई को सूचित करने की अपील की। नाथनगर अंचल अधिकारी स्मिता झा ने बुधवार को नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गोसाई दासपुर पंचायत का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, जन वितरण प्रणाली, नल जल योजना, सड़क, पंचायत सरकार भवन समेत कई विकासात्मक योजनाओं का निरीक्षण किया। वहीं अंचल अधिकारी स्मिता झा ने बताया कि इस पंचायत के गोसाई दासपुर गाँव स्थित अस्पताल में ताला बंद पाया गया, जबकि अन्य सारी सुविधा दुरुस्त दिखी। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ एवं संवेदनशील बनाने के लिए नियमित पंचायतों का निरीक्षण किया जाता है और इसकी रिपोर्ट वरीय पदाधिकारी को सौंपी जाती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भागलपुर के भीकनपुर स्थित कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर सुधीर शर्मा, जिला सचिव बालेश्वर गुप्ता, राज्य परिषद सदस्य सीताराम राय और संतोष कुमार ने संबोधित किया। इस दौरान नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व
वाली मौजूदा केंद्र सरकार की नीतियों के कारण भारत का संविधान, लोकतांत्रिक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा, रोजगार, कृषि, सार्वजनिक उद्योग एवं संपदा पर खतरे का बादल मंडरा रहा है। सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई उस चरम अवस्था पर पहुंच गई है। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आगामी 27 मार्च को नौगछिया अनुमंडल कार्यालय पर और 29 मार्च को भागलपुर जिला समाहरणालय पर जन आंदोलन करने की बात कही गई। केंद्र की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनके गलत नीतियों के कारण संविधान, हमारा लोकतंत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा, रोजगार, कृषि, सार्वजनिक उद्योग, संपदा इत्यादि खतरे में है। देश भयंकर खतरे और समस्याओं से जूझ रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएं। इसके लिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा करके केंद्र में वाम जनवादी सरकार की स्थापना करें और देश को बचाएं। भागलपुर शाचक थाना क्षेत्र के नीलकंठ नगर स्थित छोटी लाइन के पास से सीआईटी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रितेश कुमार नामक युवक के घर में छापेमारी कर 35 बोतल विदेशी शराब बरामद किया। सीआईटी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि देर रात यहां पर शराब की खेप उतरी है, जिसके बाद टीम के द्वारा छापेमारी की गई और 35 बोतल शराब को बरामद किया गया है। इधर पुलिस शराब कारोबारी रितेश की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और अब में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में 15 जनवरी तक सभी स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश। ठिठुरन से लोग परेशान। सड़क सुरक्षा सप्ताह पर जागरूकता रथ को किया गया रवाना, लोगों से की गई हेलमेट पहनने की अपील। ठंड बढ़ते ही चोरों के आतंक से गृहस्वामी परेशान, बैंक में हाथ साफ करने का किया असफल प्रयास। देर रात इलेक्ट्रिक दुकान में लगी भीषण आग, 10 लाख से अधिक का सामान जलकर हुआ राख। और गुरुवार को टीएमयू में छात्र संगठन कर सकते हैं उग्र आंदोलन। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।